Hello students, in today's lecture we will discuss about astringents, functions of astringents and some compounds like zinc sulfate and potassium. So firstly we will discuss about what is astringents. The astringents word is derived from the Latin word astringere meaning to bind fast. एस्ट्रिंजेंट्स का मतलब क्या होता है? टू बाइंड फास्ट, बहुत जल्दी बाइंड कर लेना. दीज आर द कंपाउंड्स विच ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं और स्किन की सरफेस पे या फिर जहाँ पे भी ये अप्लाई किए जाते हैं उस सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं और जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. तो बेसिकली एस्ट्रिंजेंट्स का क्या फंक्शन है कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना. जैसे आप लोग सेविंग करते हो, जो भी सेविंग करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है तो फिटकरी अप्लाई करते हैं. तो फिटकरी क्या करती है? फिटकरी जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट कॉज करती है. कैसे कॉज करती है? कि वो जिस सरफेस पे अप्लाई की जाती है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है और उसकी वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस सरफेस की वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज़ अ लोकल सेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक एक्शन. सेप्टिक क्या होता है? मतलब कि वो एक्शन जहाँ जब ब्लीडिंग होने लगे तो उसको रोकना, वो क्या होता है? सेप्टिक एक्शन. और एंटीसेप्टिक तो पता ही है आपको एंटीसेप्टिक क्या होता है. नेक्स्ट, astringents applied over the wound in small quantity to stimulate the growth of new tissues, but in higher concentration produces irritation. एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? ये जो भी वुंड है हमारा या फिर जो भी कट है उसके ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई किए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? ये स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़ को. लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन अगर हम हाई कर देंगे तो ये क्या होगा? इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स. तो ट्रांजिशन मेटल कैटायन है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन. तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन कौन कॉज करता है? ट्रांजिशन मेटल कैटायन. And if a very dilute solution of such metal cation is used over the tissue, और इसका बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर यूज़ किया जाए तो वो क्या? सरफेस एक्शन स्पेशली लीडिंग टू श्रिंकेज और फर्मिंग अप. तो वो क्या करेगा कि श्रिंकेज या फर्मिंग अप कॉज करेगा स्किन की, मतलब स्किन को श्रिंक कॉज कर देगा. these takes place and this called is astringent action. और ये एक्शन क्या कहा जाता है? astringent action. ये इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. इसमें क्या है कि ट्रांजिशन मेटल कैटायन है और जो है वो क्या कॉज कर रहा है? प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन को बाइंड कर ले रहा है. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स. Astringents have a variety of uses. First one is to treat diarrhea. Diarrhea treat करता है. To arrest hemorrhage by coagulation of the blood. ये hemorrhage यानी excessive bleeding को रोकता है ब्लड को कोगुलेट करके, ब्लड का थक्का जमा के. टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं. टू डिक्रीज स्वेटिंग. स्वेटिंग डिक्रीज करते हैं. टू प्रोमोट हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं. ऑल्सो पोजेस डिओड्रेंट प्रॉपर्टी डिओड्रेंट प्रॉपर्टी इनके पास होती है. नेक्स्ट कंपाउंड जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट का सैनोनिम्स होता है
white vitriol. Chemical formula is ZnSO4.7H2O. Molecular weight is 287.5 gram per mole. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे कि जिंक को लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। दूसरे में हम क्या करते हैं कि जिंक ऑक्साइड लेते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट अकर्स एज कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स हैविंग नीडल शेप। ये क्या होते हैं? कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं और नीडल शेप के होते हैं। इट इज़ अडरलेस इन नेचर एंड मेटालिक इन टेस्ट। अडरलेस होते हैं नेचर में और टेस्ट मेटालिक होता है। इट इज़ soluble in water and glycerin but insoluble in alcohol. Next, storage, stored in well closed container in a cool place. Next, chemical properties. The dehydration of जिंक सल्फेट अकर्स एज फॉलोज। जिंक सल्फेट को 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो उसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे। देन 100 डिग्री सेल्सियस पे रिमूव करेंगे तो इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर 450 डिग्री सेल्सियस पे इसको रिमूव करते हीट करते हैं तो ZnSO4 केवल बचता है। नेक्स्ट, precipitate of zinc sulfide are formed when zinc sulfate reacts with hydrogen sulfide gas। जब जिंक सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक सल्फाइड और H2SO4 बनता है। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक लोशन। जिंक सल्फेट is used as mild germicidal and septic. Zinc sulfate is used to treat and to prevent zinc deficiency. Next, pharmaceutical uses. It is buffered to the pH 6 to 6.4 due to its acidic action. Used in the preparation of eye drops. Chemical properties. It is incompatible with alkali carbonates and hydroxide and with astringents, infusion and decoctions. Next compound is alum. Alum is also known as potash alum. Synonym is potash alum or fitkari. Aluminium potassium sulfate is another synonym of alum. Chemical formula is K2SO4.Al2SO4 का whole thrice dot 24H2O और 2KAlSO4 का whole twice dot 12H2O. Molecular weight is 474.33 gram per mole. Method of preparation is when potassium sulfate is react with aluminum sulfate and 24 moles of water, then it form potash alum. Next is physical properties. It occurs as a large colorless crystals. It is odorless and sweet, astringent in taste. It is soluble in water but insoluble in alcohol. Next is chemical properties. When alum is heated, it converts into anhydrous alum and water. Next is storage condition. It should be stored in airtight containers. Next is medicinal uses. Alum precipitate proteins and act as powerful astringents. It is also used as an antiseptic. It can be used in food bath preparation to harden the skin and to treat soft corn. It can be used in the antiperspirant preparation to reduce excessive perspiration. Next is pharmaceutical uses. In purification of drinking water, it is widely used in medicines, for cosmetic and deodorant, for food preparation in baking powder, and to fireproof
paper and cloth. Next is chemical incompatibility. It is incompatible with borax, alkali hydroxide, carbonates, phosphates, salts of calcium, lead, mercury, phenol, tannin, and salicylates. Okay, thank you, class.